CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मुंबई के चेंबूर वाशी नाका इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला के बाद 21 वर्षीय पत्नी की मौत। हमले के बाद आरोपी पति मौके से फरार। स्थानीय लोगों ने 21 वर्षीय आकांक्षा खरटमोल को अस्पताल में किया भर्ती, जिसमें डॉक्टर ने आकांक्षा को मृत घोषित किया। आपको बता दें, अक्षय जगदीश आठवले और आकांक्षा खरटमोल की शादी 2019 में हुई थी, जिसमें लड़का और लड़की 1 साल तक साथ रहे थे। फिर 1 साल के बाद दोनों में कुछ चीजों को लेकर अनबन होने की वजह से आकांक्षा अपने घर मायके चली गई और उसे जगदीश रोज मनाने जाता था, मगर आकांक्षा मानती नहीं थी। इस बात को लेकर जगदीश को बहुत गुस्सा आया और फिर जगदीश ने प्लान कर आकांक्षा की हत्या कर दी, जिसमें आरोपी पति को RCF पुलिस ने गिरफ्तार किया है। RCF पुलिस के जुडिक्शन में राहुल नगर वाशी नाका चेंबूर मुंबई ये जगह पे आकांक्षा नाम की 23 वर्षीय महिला काम के जगह जाने के लिए रिक्शा से जा रही थी सुबह 10 बजे। उस वक्त उसका पति, जिसके साथ उसने दिसंबर 2019 में शादी किया था, लेकिन 3-4 महीने के बाद झगड़ा होने की वजह से वो मैके रहती थी, उसके साथ वो बातचीत नहीं करती है। इसका गुस्सा आके वो उसका पति अक्षय आठवले उसने मोटरसाइकिल से वो रिक्शा का पीछा करके रिक्शा को अड़ा के उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर धारदार शस्त्र के जरिए सर पे और दोनों हाथ के ऊपर वार किया। उसमें वो गंभीर जख्मी होकर मौत हो गई है। इस मामले के बारे में मयत महिला का भाई अनिकेत खरटमोल, जो अशोकनगर में रहता है, वही एरिया में, उसने RCF पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट दिया है उसके बारे में मर्डर का गुना दाखिल है। उसमें वो अक्षय आठवले को अरेस्ट किया गया है। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने आरोपी पति यानी अक्षय जगदीश आठवले को कड़ी सजा देने की मांग की है। प्यार था उनके बीच में, उसके बाद शादी हो गई है, फिर उसके बाद डिवोर्स हो गया है। ठीक है, डिवोर्स के बाद 1 साल हो गया डिवोर्स हो गए। अब मेरी बच्ची अपने लाइफ में आगे बढ़ गई थी, ना उसको फ़ोन कर रही थी, ना ही मैसेज कर रही थी। वो कंटिन्यू मेरे बेटी के पीछे पड़ा था, आ रहा था। वो जब भी जॉब पे जाती थी उसके पीछे पीछे जाता था, उसको धमकाता था, उसको मारता था। इस रीज़न से मैंने यहाँ पे RCF में NC भी डाला था 2-3 बार। तो उसके बाद मैसेज कर रहा था वो कंटिन्यू उसको, तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो आपने कंप्लेंट की थी? जी हाँ, मैंने NC डाला था यहाँ पे। हाँ, पुलिस वाले की तरफ से कोई कार्रवाई? वो कुछ नहीं, वो बोले कि आगे कुछ बोलेंगे तो हम आगे आके बोलेंगे, आप जाओ घर पे, ऐसे इन्होंने इतना बोला था पुलिस स्टेशन में आने के बाद। अब लेकिन ये आज मेरी बेटी जॉब के लिए घर से बाहर निकली थी, तो बीच में रास्ते में ऑटो रुकाया, उसको बहुत मारा है। सर में 7, 8, 9, 10 वार किया है, हाथ में मारा है, मुंह पे मारा है, गले पे मारा है। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि वो लड़के को मुझे सामने खड़ा करके बस इतना पूछना है कि मेरे बेटी को उसने मारा क्यों? तेरे साथ मेरी बेटी रहना नहीं चाहती थी, डिवोर्स हो गया है, तो फिर क्यों मेरे बेटी पर तुमने हमला किया? क्यों मेरी बेटी को इस दुनिया से बाहर निकाल दिया? मुझे इतना ही रीज़न चाहिए। मुझे वो लड़के को मिलना है, वो लड़के से बात करना है अभी के अभी। आपको उनसे मिलने नहीं दे रहे, ये क्या है? मैंने बोला उनको, तो वो पुलिस अभी बोल रही है कि अभी नहीं मिल सकते करके। उनकी फैमिली को सामने लाना है, मुझे फैमिली भी चाहिए यहाँ पे, उसकी फैमिली से भी बात करना है। क्यों मेरी बेटी तुम्हारे बीच में नहीं है? मेरी बेटी तुमसे कुछ मांगी नहीं है, मेरी बेटी ने तुमको दुख भी नहीं दी, तो क्यों मेरे बेटी के पीछे पड़े थे आप लोग? तो अभी आप कार्रवाई क्या चाहते हो, क्या होनी चाहिए?
कार्रवाई उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मेरी बेटी ने किसी का नुकसान नहीं किया था तो क्यों, और उसको भी चलाना चाहिए। मेरे बेटी ने किसी का नुकसान नहीं किया था तो क्यों मेरी बेटी पर वार किया गया? क्यों यहाँ पे, क्यों औरतें, यहाँ पे लड़कियाँ क्यों सुरक्षित नहीं है? क्यों घर सुबह सुबह अगर घर से बाहर निकलती है तो लड़कियाँ सुरक्षित क्यों नहीं है इस एरिया में? हर बार, अभी भी लास्ट टाइम भी एक यहाँ पे रेप हुआ था, उसके बाद भी आज ये केस हुआ। क्यों लड़की यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? क्यों डर के रहना चाहती है? क्यों लोग को आज़ादी नहीं मिलती है? हर बार क्यों लोग घर में दब के रहे? मुझे आज़ाद, मेरे बच्चे के लिए मुझे ये चाहिए, इंसाफ चाहिए, लड़कियों को इंसाफ चाहिए, लड़कियाँ घर से बाहर निकले, ये चाहिए मुझे। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल और किसी और बेटी के साथ होगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन नज़दीक नहीं है, वहाँ से ऑटो नहीं मिलती है जहाँ हम रहते हैं ना, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया से ऑटो मिलती नहीं आरसीएफ आने तक। तो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बिठा दो, वहाँ पे पुलिस दे दो हमको, वहाँ पे सुरक्षा दे दो, जो हम लोग 5 मिनट के तौर पे जाएंगे कि भाई देखो हमको ये सता रहा है, हमको ये मार रहा है, हमको ये बोल रहा है कुछ, तो हम लोग कुछ तो करें उसके ऊपर। बनाओ कुछ तो, तुम कानून बनाओ, हमारे लिए कानून बनाओ, हमें कानून की ज़रूरत है, हम लड़कियों का सपोर्ट की ज़रूरत है। आज मेरी बच्ची नहीं है मगर मेरी बाकी के और भी बच्चियाँ हैं, उनको भी तो ज़रूरी है ये सब की। आपको लग रहा है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए ना, सरेआम लड़की को मारा गया, हमारी लड़की तो चली गई, सरेआम हो गया। कहाँ पे है, कहाँ पे प्रोटेक्शन है लेडीज़ लोग को? लड़की बचाओ, कहाँ से बचाएगा लड़की? ऐसे हम लड़की को छोटे से बड़ा करते हैं और उसको मार डाल रहे हैं। कोई लड़की कोई बची नहीं रही, कैसे बचे? कोई औरत सुरक्षा है? कहाँ सुरक्षा है? कुछ सुरक्षा नहीं है। ये बोलने की बात है पर कुछ सुरक्षा नहीं है। अभी देखिए सरेआम सुबह 10 बजे हमारी लड़की मारी गई ना, कहाँ सुरक्षा है सुरक्षा? कहीं भी सुरक्षा नहीं है। कैसे लड़की को बोलते हैं आप खाली लड़की बचाओ, लड़की बचाओ? लड़की बचाने के लिए कुछ तो स्ट्रॉन्ग कुछ ये चाहिए ना, मतलब कानून होना चाहिए ना। हमारी तरफ से अभी कौन है? अभी हम लोग गरीब माँ बाप क्या करेंगे बताओ? अभी वो पैसे वाले होंगे, कहीं आगे जाके बचाएंगे, लड़के को बचाएगा। ऐसे ही सब लड़का लोग करते रहेंगे तो लड़कियाँ कहाँ से जाएंगे? कैसे हम घर के लड़की लोग को कैसे अकेले छोड़े बताओ? लड़के के घर वाले जी नहीं, मैं उसके बाद पहुंचा, लेकिन वो लड़की का हालत देख के मैं सोच रहा हूँ कि मैं मर्द होकर छक्का हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम चाहिए था। ऐसे अगर लड़के होंगे लड़की के ऊपर ऐसे ये करने वाले तो नहीं चाहिए मर्द ऐसे। इनको फांसी दो, इनको फांसी चाहिए। आप उनको उठा के लेके गए हॉस्पिटल? हाँ जी, मैं लेके गया था। तो रास्ते में उनका डेथ हो गया था या हॉस्पिटल में जाने? हॉस्पिटल में हुआ था थोड़े, हाँ थोड़ी सी जान बची थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे हम लोग। हम बोलने की कोशिश कर रही थी वो लड़की वो टाइम? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दर्द ऐसे आवाज़ आ रहा था, बस उतना ही। बेटा कर रहा था, थोड़ा उतना आवाज़ आ रहा था। उसके बाद जब सायन जाने लगे तब आवाज़ बंद हो गया था उसका। तो आपके साथ में और कोई था या आप? जी, मेरा इनका लड़का था, अनिकेत। छोटा भाई था। और आसपास के इलाके वाले जो है मदद के लिए आगे आए थे? कोई नहीं। मुझे मैंने उसको गोद में उठा के रुमाल मांग रहा था, मेरे को रुमाल ऐसे फेंक के दिया। लेकिन ये इंसानियत नहीं है, जब लड़का ये इंसानियत नहीं है। जो आरोपी है वो लड़की की पे जब वार कर रहा था, वहाँ पे हमारे नौजवान लड़के खड़ा रह के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बचाने के लिए कोई नहीं गया। इंसानियत नहीं थी। मेरे को रुमाल फेंक के दे रहे कि लो बाबा, कोई रुमाल मांग रहा था। तो रुमाल भी ऐसे फेंक रहा है, कोई हाथ में लाके नहीं दे रहा है। ये इंसानियत बची है आज की दुनिया में। आज नहीं, हमारे उसको साथ हो फांसी गया, चाहिए, कल बस किसी के साथ भी उतना हो ही चाहिए सकता है। मेरे को, तो किसी वही के भी चाहिए। साथ हो सकता है। ये इंसानियत है। ये क्योंकि वो लड़की सही थी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी, सबके लिए बहुत अच्छी थी, परिवार के लिए अच्छी थी, सबके लिए अच्छी थी। वो कुछ बनाएगी तो हमको थोड़ा ला के देगी। उसके लिए नहीं बोल रहा कि वो कुछ दे रही है मुझे, लेकिन उसमें मन में प्यार था। ये इंसान गलत था, ये गलत आदमी है, इसको फांसी चाहिए।